ईरान की तरफ से इजरायल पर तेल प्रतिबंध की मांग को लेकर मुस्लिम देशों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अमेरिका भी वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटाने के मूड में है, जिससे करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन वैश्विक बाजार में बढ़ाया जा सके। इससे कीमतों पर लगाम लगेगी और सऊदी अरब की टेंशन बढ़ेगी। सऊदी ने पहले ही 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती कर रखी है। क्रूड ऑयल उत्पादन में और ज्यादा कटौती करना सऊदी अरब के लिए आसान नहीं होगा। अगर वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। इससे एक बार फिर सऊदी अरब के साथ साथ रूस भी दबाव में आएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि सभी देश सुपर पावर अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसकी कमजोर नब्ज अमेरिका के हाथ में न हो। अमेरिका अच्छे से जानता है कि कब और किसे कैसे दबाना है। दूरगामी परिणाम को लेकर ही अमेरिका ऐसे निर्णय लेता है जो अन्य देश की समझ से परे होते हैं, और परिणाम स्वरूप हर देश पर दबाव रहता है। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना पूरा नहीं होता। तभी उसके सामने सारे देश बौने नजर आते हैं और आखिरी में मध्यस्थता की ओर बढ़ जाते हैं। इजराइल और हमास युद्ध में भी हमें यही देखने को मिला है। गाजा के अस्पताल पर हमला एक बड़ा हमला था। अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा करी है, लेकिन सबूत इस बात के गवाह है कि यह हरकत इजराइल की नहीं है। फिलहाल एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि अब कोई देश इस युद्ध की आग में उतरने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका की मध्यस्थता से जल्द सब कुछ स्थिर हो जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि कुछ वक्त तक मिडिल ईस्ट में तनाव रहेगा, लेकिन अब इससे बाजार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडर का ध्यान फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए, जिसमें क्रूड ऑयल की कीमतों पर पैनी नजर रहेगी। क्या इजराइल को यह युद्ध महंगा पड़ने वाला है? क्या अमेरिका इस युद्ध को रोकेगा या अपना हथियार का व्यापार बढ़ाने के लिए इस युद्ध को और भड़काएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए और मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए कमोडिटी समाचार से जुड़े।